वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एंड और लॉजिक हमने स्टडी किया था, वैसे ही हम यहाँ पे ये वीडियो में स्टडी करने वाले हैं एक्सऑर लॉजिक। एक्सऑर लॉजिक का जो कमांड है वो है एक्सऑर, दैट इज XRL। सिंटैक्स वाइज एंड और एंड एक्सऑर तीनों भी सेम है। सिंटैक्स है XRL, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। Destination is equals to XOR comma source. It performs the logical XOR operation. On the two operands. It performs operation on the two different operands, and the result put in the destination also. The destination इज नॉर्मली द एक्यूमुलेटर, जैसे कि और एंड में देखा है वैसे ही सेम एक्सऑर में भी एक्यूमुलेटर ही अपना डेस्टिनेशन है। द सोर्स कैन बी रजिस्टर्ड, इट कैन बी मेमोरी और इट कैन बी इंटरमीडिएट ऑपरेंड ऑल्सो। और यहाँ पे इंडिविजुअल बिट टॉगल करने के लिए हम ये एक्सऑर का यूज बहुत बार करते हैं। एक्सऑर कैसे कैसे यूज किया जाता है वो यहाँ पे देखिए। पहला है XRL ए कॉमा हैश डेटा। इसका मीनिंग क्या होगा कि कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और दिया हुआ डेटा जो है हैश एन का, ये डेटा डायरेक्टली एक्सऑर करो और रिजल्ट स्टोर करो ए में। XRL ए कॉमा एड्रेस, दिया हुआ जो एड्रेस है वो एड्रेस पे का डेटा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट, इनका एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करो। एक्यूमुलेटर का कंटेंट और RX इनका एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करो। उसके बाद XRL ए कॉमा @RN, इसका मीनिंग क्या है कि भाई कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड कंटेंट ऑफ RN, इन दोनों का एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट स्टोर करो एक्यूमुलेटर में। उसके बाद है XRL ए कॉमा एड्रेस ए। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एड्रेस पे जो कुछ डेटा है वो डेटा और एक्यूमुलेटर के अंदर जो कुछ डेटा है वो डेटा, इन दोनों का करो एक्सऑर ऑपरेशन और रिजल्ट स्टोर करो ये दिए हुए एड्रेस पे। वैसे ही XRL ऐड एड्रेस कॉमा हैश एन, इसका मतलब ये दिए हुए एड्रेस पे जो कोई डेटा है और ये कंटेंट दिया हुआ जो डेटा है, इन दोनों का एक्सऑर करो और ये दिए हुए एड्रेस पे ही अपना रिजल्ट स्टोर करो। दैट इज XRL ऐड कॉमा हैश एन। इन दिस वे वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट XRL ऑपरेशन। कैसे आगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक आपको प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम है कि रीड एंड टेस्ट द P1 माने पोर्ट 1 टू सी वेदर इट हैज द वैल्यू 45H। इफ इट डज सेंड 99H टू पोर्ट 2, अदरवाइज इट स्टे क्लियर। इसका मतलब पोर्ट 1 को कंटिन्यूसली चेक करो, रीड करो और चेक करो कि वहाँ पे डेटा 45 है क्या नहीं। अगर होगा तो पोर्ट 2 पे 99 भेजो, अदरवाइज पोर्ट 2 को क्लियर करो। देखिए पहले क्या किया, पोर्ट 2 को क्लियर कर दिया मैंने, मूव P2 कॉमा हैश 00, मैंने पोर्ट 2 पे 001 भेज दिया। इसका मतलब पोर्ट 2 क्लियर हो गया। पोर्ट 1 पे FF भेजा, मेक पोर्ट 1 इनपुट पोर्ट, FF2 भेजा, FF इसलिए भेजा जो इनपुट पोर्ट करके काम हो गया। पोर्ट 1 करके काम करा। फिर बाद में मूव R3 कॉमा हैश 45H, R3 पे 45 भेजा। बाद में P1 ने रीड किया, P1 को रीड किया एक्यूमुलेटर के थ्रू, मूव द कंटेंट ऑफ P1 टू एक्यूमुलेटर।
बाद में एक्यूमुलेटर के कंटेंट और R3 इनका और ऑपरेशन किया। 0 आया क्या, 0 आएगा तो स्टॉप करो, 0 नहीं आएगा तो मूव P2 99 वेस्ट करो, कंटिन्यू। ये सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CPL, दैट इज कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। यानी एक्यूमुलेटर जो कुछ डेटा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट करो। जैसे मूव A,55H, देखिए पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ भी उन्होंने किए, मूव A,55H, एक्यूमुलेटर 55 भेज दिया और वैसे कंटिन्यूसली उसको कॉम्प्लीमेंट किया। तो CPL A 55 का बन गया अभी AAH। इन दिस वे वी कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर। ओके, the normal source of the data from port is the port P, and normal destination of the logic operation is the direct address of the port. The latch register and the port pins is used both as a source of original data and destination is writing the altered byte of a data. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक कोड दिया है। कोड में सबसे पहले दिया है मूव A,0FFH, एक्यूमुलेटर में FF ले लिया, R0 में 77 ले लिया, फिर बाद में किया गया ANL A,R0, एक्यूमुलेटर के कंटेंट और R0 के कंटेंट यानी 07 और FF इनका एंड ऑपरेशन किया, रिजल्ट स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। फिर एक्यूमुलेटर के कंटेंट 15 पे भेज दिए, फिर कॉम्प्लीमेंट A को कॉम्प्लीमेंट किया, 77 के 88 हो गए। फिर उसके साथ 88 के कंटेंट जो है 88 डेटा को 15 के साथ और किया, फिर एक्सपायर किया। तो एक ही इसमें अलग अलग प्रोग्राम आप इस हिसाब से कर सकते। In this way we can send the different code and different data.